Good morning, students. Welcome again. Today we will continue our chapter Mother's Day. तो कल हम जहाँ तक पढ़ चुके थे वहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था कि मिसेस पियर्सन और जॉर्ज सिरिल जो है वो वहाँ पर बात कर रहे होते हैं। मिसेस पियर्सन जो है वो जॉर्ज को कहती है कि यदि तुम क्लब इतनी बार ना जाओ तो शायद लोग तुम्हारा मजाक उड़ाना बंद कर दें। सिरिल को ये बात अच्छी नहीं लगती। सिरिल जो है उसको लगता है कि उसे उसके पापा के सामने इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था क्योंकि उनको काफ़ी हर्ट हुआ है। मिसेस पियर्सन यहाँ पे कहती हैं क्या, severally possibly you do, but I doubt it's whether your opinion is worth having. What do you know? Nothing. उसके बाद मिसेस पियर्सन जो है वो कहती हैं क्या, शिवरली मीन्स होता है कठोरता से, तुम्हें विश्वास है कि मैं तुझे पर मुझे तुमसे राय लेने में संदेह है, यानी कि डाउट है मुझे तुमसे किसी तरह की, मैं तुमसे राय लूँ। तुम अभी जानते ही क्या हो, कुछ नहीं जानते तुम्हें संसार के बारे में। यू स्पेंड टू मच टाइम ऑन द गुड मनी एट द ग्रे हाउंड रेसेस एंड डॉट ट्रैक्स एंड आईसी शोज। ग्रे हाउंड रेस क्या होती है? लार्ज थिन डॉग्स यूजेस इन द रेसेस। उसके बाद मिसेस जो पियर्सन है वो आगे कहती है तुम ज़्यादातर अपना जो टाइम है वो कहाँ पे ख़राब करते हो, तो अपना ज़्यादातर समय और ध्यान जो है वो धूल भरे रास्तों, कुत्तों की दौड़ और बर्फ़ के करतब पर जो है ख़राब करते हो अपना ज़्यादातर समय। सिरिल सिल्की मीन्स इरिटेट होते हुए बोलता है, वेल व्हाट इफ़ आई डू, आई हैव गॉट टू एंजॉय माई सेल्फ सम हाउ, हैव नोट आई। कि सिरिल जो है वो चिढ़ते हुए बोलता है, हाँ क्या हुआ अगर मैं ऐसा करता हूँ तो, मुझे अपना मनोरंजन करने का क्या कोई हक नहीं है? क्या ऐसा नहीं है? मिसेस पियर्सन, आई वुड नॉट माइंड सो मच इफ़ यू आर रियली इंजॉइंग योर सेल्फ। और उसके बाद मिसेस पियर्सन कहती हैं मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा यदि वास्तविकता में तुम्हें इंजॉय कर रहे होते तो, बट आर यू, लेकिन क्या तुम ऐसा कर रहे हो? क्या तुम अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हो? एंड वेयर इज गेटिंग यू, और क्या तुम्हें ये पता है कि तुम्हारी ये आदत तुम्हें कहाँ लेके जा रही है? एंड देयर इज अ शार्प हर्ड नॉकिंग हर्ड ऑफ लेफ्ट। तभी उन्हें एकदम दरवाजे पे तेज खटखटाहट सुनाई देती है। सिरिल कहता है माइट बी फॉर मी, आई विल सी, कि शायद मेरे लिए कोई होगा, मैं देखता हूँ। Cyril hurries out left. In a moment he re-enters closing the door behind him. Cyril जो है वो जल्दी से जाता है, बाहर जाता है और एक ही मिनट के बाद वापस आ जाता है, अपने पीछे दरवाजा बंद कर देता है। It is that silly old bag from the next door, Mrs. Fitzgerald. You do not want her here, do you? और उसके बाद सिरिल जो है उसे पता नहीं है कि जिससे वो बात कर रहा है वो दिखने में पियर्सन है, वास्तविकता में अंदर से जो है पर्सनैलिटी किसकी है? मिसेस फिट्जजेराल्ड की। तो वो आके बोल देता है एकदम क्या, कि पड़ोस से वो जो बूढ़ी और मूर्ख जो लेडी है मिसेस फिट्जजेराल्ड वो आई हैं और तुम उसे यहाँ बुलाना तो नहीं चाहती हो ना? कौन? अपनी मदर से पूछता है। कौन? सिरिल। उसे पता नहीं है जिससे वो बात कर रहा है वो फिट्जजेराल्ड है, तो उसी के सामने वो उसके बारे में बोल देता है कि बूढ़ी और मूर्ख। मिसेस पियर्सन बोलती हैं शार्पली, यानी तेजी से, सर्टेनली आई डू, आस्क हर इन एंड डू नॉट कॉल हर अ सिली ओल्ड बैग ईटर, शी इज अ वेरी नाइस वुमन विद अ लॉट ऑफ मोर सेंस देन यू विल एवर हैव। कि जरूर चाहती हूँ कि तुम उसे अंदर अंदर बुला कर लेके आओ और उन्हें कभी मूर्ख और बूढ़ी डायन मत कहना। क्यों? क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छी लेडी हैं और तुमसे कहीं अधिक समझदार हैं। सिरिल एग्जिस्ट लेफ्ट। सिरिल जो है वो लेफ्ट साइड से चला जाता है। मिसेस पियर्सन फिनिशेस हर स्टाउट स्मैकिंग हर लिप्स। मिसेस पियर्सन जो है वो अपना स्टाउट फटाफट से ख़त्म करती है, अपने होठों पे से टंग को घुमाती हैं। Cyril re-enters left, ushering in Mrs. Fitzgerald. Ushering in means होता है entering, who hesitates in the doorway. Cyril वापस लेफ्ट साइड से आता है। मिसेस फिट्जजेराल्ड जो है वो थोड़ा सा हिचकिचाती हुई दरवाजे से वहाँ तक एंटर करती हैं। कम इन मिसेस फिट्जजेराल्ड। अब मिसेस फिट्जजेराल्ड कौन? जो मिसेस पियर्सन जिसके अंदर आत्मा है किसकी? फिट्जजेराल्ड की। तो बोलती है आ जाओ मिसेस फिट्जजेराल्ड। मिसेस फिट्जजेराल्ड मूविंग टू लेफ्ट सेंटर एनेक्सियसली। मिसेस फिट्जजेराल्ड जो है वो क्या करती हैं? लेफ्ट साइड से जो है एनेक्सियसली मतलब चिंतित सी होते हुए लेफ्ट साइड से एंटर करती हैं और कहती है आई जस्ट वॉन्डर्ड इफ एवरीथिंग्स ऑल राइट, कि मैं थोड़ी सी हैरान हूँ, क्या यहाँ पर सब कुछ ठीक है? सिरिल स्लकली मीन्स क्या होता है? इरिटेट होते हुए बोलता है नो इट इज़ नॉट, नहीं यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। मिसेस पियर्सन शार्पली ऑफ कोर्स इट इज़, यू बी क्वाइट,
मिसेस पियर्सन कहती है हाँ सब ठीक है और तुम चुप रहो सिरिल। मिसेस सिरिल कहता है इंडिजेंटली एंड लाउडली व्हाई शुड आई बी क्वाइट। सिरिल जो है इंडिजेंटली एंड लाउडली मीन्स यहाँ पे क्या है, इंडिजेंटली लाउडली यहाँ पे मीनिंग है क्या बदतमीजी से और तेजी से बोलता है सिरिल। वाई शुड आई बी क्वाइट, मैं चुप क्यों रहूं। मिसेस पियर्सन शाउटिंग बिकॉज आई टेल यू शिली स्पॉइल्ड यंग पाइशन। मिसेस पियर्सन जो है वो चिल्लाकर बोलते हुए कहती है कि मैं तुम्हें कह रही हूँ मूर्ख बिगड़े हुए युवा बच्चे, मैं तुमसे कह रही हूँ कि चुप हो जाओ। पाइशन मीन्स यहाँ पे क्या है, तो मीन्स क्या है, बॉय है। नेक्स्ट मिसेस फिट्जरेल्ड प्रोटेस्टिंग नर्वसली। मिसेस फिट्जरेल्ड जो है वो थोड़ा सा विरोध करती है, नर्वस होकर घबराकर जो है वो बोलती है ओ नो श्योरली। ऐसा वो क्यों बोलती है, क्योंकि वही सिरिल की मदर है, उसी के अंदर किसकी आत्मा है, तो वहाँ पे आत्मा है किसकी, फिर जो पियर्सन है उसकी आत्मा है, इसलिए मिसेस फिट्जरेल्ड इस तरह से बोलती हैं। नेक्स्ट है मिसेस पियर्सन सिवरली नाउ मिसेस फिट्जरेल्ड जस्ट लेट मी मैनेज माई फैमिली इन योर ऑन वे प्लीज़। और उसके बाद मिसेस पियर्सन बोलती हैं कि देखिए मिसेस फिट्जरेल्ड आप जरा चुप रहिए, मुझे अपने परिवार को अपने तरीके से सही कर लेने दीजिए। मिसेस फिट्जरेल्ड कहती है यस बट सिरिल, लेकिन हाँ लेकिन सिरिल स्लल्कली एंड ग्लोबरिंग। सिरिल स्लल्कली एंड ग्लोबरिंग मतलब नाराजगी से एकदम देखता हुआ सिरिल बोलता है मिस्टर सिरिल पियर्सन टू यू प्लीज मिस्टर फिट्जरेल्ड। सिरिल स्टॉल्क्स ऑफ इनटू द किचन। स्टॉल्क्स ऑफ मतलब होता है वॉक्स ऑफ। अब सिरिल जो है वो मिसेस फिट्जरेल्ड से कहता है, क्या कहता है कि पियर्सन नहीं बल्कि क्या बोलो मिस्टर सिरिल पियर्सन मुझे कहकर बुलाओ मिसेस फिट्जरेल्ड। और उसके बाद जो सिरिल है वो किचन की तरफ चला जाता है। नेक्स्ट Mrs. Fitzgerald moving to the shetty whispering on dear what's happening। उसके बाद मिसेस फिट्जरेल्ड जिसके अंदर की आत्मा है मिसेस पियर्सन की, वो फटाफट से आगे आती हैं और वो उससे पूछती हैं क्या, कि सोफे पे बैठते हुए कि सब कुछ क्या यहाँ पे चल रहा है। मिसेस पियर्सन काल्मली नथिंग मच। मिसेस पियर्सन बड़े शांत स्वभाव से उत्तर देती है ज़्यादा कुछ नहीं, जस्ट पुटिंग देम इन देयर प्लेसेस दैट्स ऑल, कि बस मैं क्या कर रही हूँ उनको उनकी सही जगह दिखा रही हूँ, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। डूइंग व्हाट यू ऑट टू हैव डन लॉन्ग सिंस, मैं वो काम कर रही हूँ जो कि तुम्हें आज से बहुत पहले कर देना चाहिए था। मिसेस फिट्जरेल्ड बोलती हैं इज जॉर्ज होम, कि क्या जॉर्ज घर आ गया। शी सिट्स बिसाइड मिसेस पियर्सन ऑन द सेटी, और वो मिसेस पियर्सन के बगल में एकदम सोफे के ऊपर बैठती हैं। मिसेस पियर्सन कहती यस आई हैव बीन टेलिंग हिम व्हाट दे थिंक ऑफ हिम एट द क्लब। मिसेस पियर्सन कहती हैं कि हाँ आ गया है जॉर्ज घर पे, और साथ में मैंने उसे ये भी बता दिया है कि क्लब में लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। मिसेस फिट्जरेल्ड कहती है वेल दे थिंक ए लॉट ऑफ हिम एंड डोंट दे, कि मिसेस पियर्सन जो है मिसेस फिट्जरेल्ड कहती है हाँ लोग जो है वो उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, क्लब में लोग जो है वो क्या क्या कहते हैं, क्या तुमने उन्हें बता दिया। मिसेस पियर्सन नो दे डू नॉट एंड नाउ ही नोस इट, नहीं वे बिल्कुल भी ऐसा नहीं करते, कोई भी जॉर्ज का सम्मान वहाँ पे क्लब में नहीं करता, और अब जॉर्ज भी ये बात जान गए हैं। मिसेस फिट्जरेल्ड जो है नर्वस होते हुए बोलती है ओ डियर आई विश यू हैड नॉट मिसेस फिट्जरेल्ड, कि उसके बाद वो कहती है कि नहीं तुमने कहती तो अच्छा होता मिसेस फिट्जरेल्ड। अब देखिए मिसेस फिट्जरेल्ड और मिसेस फिट्जरेल्ड ही बोल रही है, क्यों, क्योंकि मिसेस फिट्जरेल्ड जो बोल रही है ना यहाँ पे मिसेस फिट्जरेल्ड नर्वसली, तो यहाँ पे मिसेस फिट्जरेल्ड मतलब जिसके अंदर आत्मा है किसकी, पियर्सन की, और जो मिसेस फिट्जरेल्ड बुला रही है क्यों, क्योंकि उसके अंदर आत्मा है, पियर्सन की बॉडी है और आत्मा किसकी है, फिट्जरेल्ड की, इसलिए वो इस तरह से बोलती है। मिसेस पियर्सन बोलती हैं नॉनसेंस, doing them all a world of good and they will be eating out of your hand soon you will see। उसके बाद जो मिसेस पियर्सन है वो कहती है क्या मूर्खतापूर्ण बातें कर रही हो, अब तुम्हारी दुनिया में मैं सब अच्छा तुम्हारी दुनिया में अब बस मैं सब अच्छा कर दूंगी, सब तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा और जल्द ही वे तुम्हारी सारी बातें मानेंगे और तुम्हारे हाथों से खाना खाएंगे, तुम ये चीज़ देखना।
मिसेस फिट्जजेराल्ड जो है वो बोलती है, आई डू नॉट थिंक आई वॉन्ट देम ईटिंग आउट ऑफ माई हैंड, कि मैं ये नहीं सोचती कि वो सब मैं उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाना चाहती हूँ, ऐसे मैंने कभी सोचा नहीं है। मिसेस पियर्सन जो है impatiently, well whatever you want they will be doing it and all three of them, मार्क माई वर्ड्स मिसेस पियर्सन जो है यानी कि जिसके अंदर आत्मा है किसके, फिट्जजेराल्ड की, वो बोलती हैं कि देखो मिसेस पियर्सन, तुम जो कुछ भी उनसे करवाना चाहोगी ना वो तीनों के तीनों वही करेंगे, और मेरे शब्दों को तुम लिख कर रख लो। जॉर्ज एंटर्स लेफ्ट ग्लमली, ग्लमली मीन्स होता है हैरान होते हुए। जॉर्ज बड़ा हैरान होते हुए वहाँ से लेफ्ट साइड से जो है एंट्री करता है। ही इज़ अनप्लीजेंटली सरप्राइज व्हेन ही सी द विजिटर, वो वहाँ पर उस अनजान उस अजनबी को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता है, सरप्राइज होता है उस विजिटर को देखकर। ही मूव्स टू द आर्म चेयर लेफ्ट, उसके बाद वो लेफ्ट में जो आर्म चेयर है उसकी तरफ मूव कर जाता है। सिट्स डाउन हैविली एंड ग्लमली लाइट्स हिज पाइप, और जो है हैरान होते हुए अपने जो है शैटी पर, सोफे पर जो है वो बैठता है और अपना जो पाइप है उसको सुलगाता है। देन ही लुक्स फ्रॉम मिसेस पियर्सन टू मिसेस फिट्जजेराल्ड हु इज रिगार्डिंग हिम एनेक्सियसली। उसके बाद वो दोनों की दोनों मिसेस पियर्सन की तरफ, फिट्जजेराल्ड की तरफ, दोनों की तरफ देखते हैं। मिसेस फिट्जजेराल्ड उन्हें चिंता से देख रही होती है, क्यों? क्योंकि उसी के अंदर किसकी आत्मा है, मिसेस पियर्सन की। जॉर्ज कहता है जस्ट लुक्ड इन फॉर अ मिनट आई स्पॉज मिसेस फिट्जजेराल्ड, कि मिसेस फिट्जजेराल्ड शायद आप 1 मिनट के लिए मिलने के लिए आई हैं। ये बात कौन कहता है? जॉर्ज कहता है। मिसेस फिट्जजेराल्ड कहती है हु डजंट नो व्हाट शी इज सेइंग, वेल यस आई स्पोज सो जॉर्ज, कि मिसेस फिट्जजेराल्ड जिसके अंदर आत्मा किसकी, पियर्सन की, जो कि बहुत जल्दी घबरा जाती है, तो उसे पता नहीं है कि अब इस बात का मैं क्या आंसर दूँ। तो एकदम से वो बोलती है कि हाँ जॉर्ज, शायद मैं 1 मिनट के लिए आई हूँ। जॉर्ज अगास्ट, अगास्ट मीन्स होता है बिल्कुल सरप्राइज हो जाता है जॉर्ज एकदम से। जॉर्ज मीन्स क्या, क्यों? क्योंकि जो उनकी पड़ोसन है वो उनका नाम ले रही हैं, तो इसलिए वो सरप्राइज हो जाता है। मिसेस फिट्जजेराल्ड नर्वसली, बड़ा नर्वस होते हुए बोलती है, ओ आई एम सॉरी, कि मुझे माफ़ करना। मिसेस पियर्सन, व्हाट्स डज इट मैटर, योर नेम इज जॉर्ज इजंट इट, वुड यू डू थिंक यू आर द ड्यूक ऑफ द एडिनबर्ग, कि उसके बाद मिसेस पियर्सन जो है वो कहती है जो मिसेस फिट्जजेराल्ड है यानी कि जो वास्तविकता में पियर्सन है वो तो बेचारी घबरा जाती है, वो कहती है कि ठीक है मुझे माफ़ करना, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। लेकिन जो मिसेस फिट्जजेराल्ड है यानी कि मिसेस पियर्सन की बॉडी है और आत्मा किसकी है, मिसेस फिट्जजेराल्ड की, तो वो एकदम से बोलती है, क्या बोलती है कि इसका क्या मतलब है कि तुम्हारा नाम जॉर्ज ही है ना, और तुम खुद को क्या समझते हो, ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग। एडिनबर्ग जो है वो क्या है, प्लेस का नाम है, और ड्यूक क्या होता है, राजा होता है, कि क्या तुम अपने आप को एडिनबर्ग का राजा समझते हो जिसका कोई नाम नहीं ले सकता है। जॉर्ज एंग्रीली, व्हाट ही गॉट टू डू विद इट, जस्ट टेल मी दैट। जॉर्ज जो है वो गुस्से से कहता है कि उसका इस बात से क्या लेना देना है, जस्ट मुझे ये बस बता दो। एंड इट इज नॉट इट बैड इनफ विदाउट हर कॉलिंग मी जॉर्ज, कि और क्या ये कहना सही है कि ये जो पड़ोसन है हमारी ये मुझे जॉर्ज कहकर बुलाए, क्या ये बात सही है? नोटी पॉम्पी ओम्पी पियर्सन, ना चाय बनाई है साथ में कह रही हो पॉम्पी ओम्पी पियर्सन, क्लब में लोग मुझे कहते हैं। एंड पुअर डोरिस हैज़ बीन क्राइंग हर आइज आउट अपस्टेयर्स, और जो बेचारी डोरिस है वो क्या कि रो रो कर उसने अपनी आंखें सुजा ली हैं। तो ये बात कौन कहता है? जॉर्ज कहता है। मिसेस फिट्जजेराल्ड वेलिंग, मिसेस फिट्जजेराल्ड जो है वो लगभग रोने वाली हो जाती है, क्यों? क्योंकि वही कौन है, उनकी मदर है, उनकी वाइफ हैं, यानी कि सिरिल और डोरिस की मदर और जॉर्ज की वाइफ, इसलिए उन्हें दुख होता है। ओ डियर आई ऑट टू हैव नॉन, कि मुझे ये सब पता होना चाहिए था। जॉर्ज स्टेरिंग एट हर एनॉयड, जॉर्ज उसकी तरफ जो है गुस्से से एकदम देखता हुआ बोलता है, यू ऑट टू हैव नॉन, तुम्हें पता होना चाहिए था। वाई ऑट टू हैव नॉन, और तुम्हें क्यों पता होना चाहिए था? नथिंग टू डू विद यू मिसेस फिट्जजेराल्ड, कि मिसेस फिट्जजेराल्ड देखिए जो है इन बातों से आपका क्या मतलब है? मिसेस फिट्जजेराल्ड लुक वी आर एट 6 and 7, 6 and 7 जो है वो क्या है, एक ईडियम है जिसका मतलब होता है डिसऑर्डर। हेयर जस्ट नाउ सो परहैप्स यू विल एक्सक्यूज अस, कि देखिए हमारे यहाँ पर झगड़ा चल रहा है इसलिए मैं आपसे चाहूँगा कि प्लीज़ आप यहाँ से चले जाएँ। पियर्सन जो है वो बोलती है बिफोर मिसेस फिट्जजेराल्ड कैन रिप्लाई,
इससे पहले कि मिसेस फिट्जजेराल्ड कुछ बोलती तो उससे पहले मिसेस पियर्सन बोल जाती हैं, आई वुड नॉट एक्सक्यूज यू जॉर्ज पियर्सन, कि जॉर्ज पियर्सन मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगी। नेक्स्ट टाइम ए फ्रेंड एंड नेबर कम्स टू यू सी मी जस्ट से समथिंग व्हेन यू सी हर, गुड इवनिंग और हाउ डू यू डू और समथिंग। उसके बाद जो मिसेस पियर्सन है वो कहती है कि जब भी मेरी कोई सहेली या मेरी कोई पड़ोसन में से मिलने के लिए आए तो पहले उसका तुम्हें अभिवादन करना होगा, मीन्स तुम्हें कुछ उसको जो है बोलना होगा, चाहे गुड इवनिंग है या तुम कैसी हो इस तरह से या कुछ भी। And do not just march in as sit down without a word, it's bad manners। और तुम इस तरह से आके जो है वो चुपचाप से ऐसे मत बैठ जाया करो, क्यों? क्योंकि सही तरीका नहीं है, ये जो आते हैं ये अच्छी नहीं है। मिसेस फिट्जजेराल्ड नर्वसली घबराते हुए बोलती है, नो इट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं। मिसेस पियर्सन बोलती है, नो इट इज़ नॉट ऑल राइट, वी हैव सम डिसेंट मैनर्स इन दिस हाउस। नहीं, ये सब कुछ सही नहीं है। क्या होना चाहिए कि हमारे घर में जो है कुछ आदतें, अच्छी आदतें होनी चाहिए। एंड और आई विल नो द रीज़न वाई ग्लेरिंग एट जॉर्ज वेल, और अगर नहीं तो इसका मुझे कारण पता होना चाहिए कि यहाँ पे सही से बिहेवियर क्यों नहीं हो रहा है। जॉर्ज को घूरते हुए देखती है और बताती है, वेल बताओ कि तुमने सही बिहेव क्यों नहीं किया। जॉर्ज इंटीमिडेटेड होता है मीन्स रोकते हुए, वेल व्हाट, क्या बताऊं? मिसेस पियर्सन कहती है, टॉन्टिंग हिम, व्हाई डू नॉट यू गेट ऑफ योर क्लब स्पेशल नाइट टुनाइट, इजंट इट। अब मिसेस पियर्सन उसके ऊपर टॉन्ट मारती हुई, ताना मारती हुई कहती है, तुम क्लब क्यों नहीं जाते? आज तो तुम्हारी बहुत ही स्पेशल नाइट थी, और है ना, ऐसा ही था ना। दे विल बी वेटिंग फॉर यू, वांटिंग टू हैव अ गुड लाफ, गो ऑन देन, डू नॉट डिसअपॉइंट देम। उसके बाद जो मिसेस पियर्सन है वो कहती हैं कि देखो देखो, जाओ जल्दी जाओ। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा मजाक उड़ाने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, उन बेचारों को निराश मत करो। जॉर्ज कहता है बिटरली, दैट्स राइट, मेक मी लुक सिली इन फ्रंट ऑफ हर नाउ, गो ऑन, डू नॉट माइंड मी। और उसके बाद वो कहता है कि ठीक है। जॉर्ज एकदम से जो है खट्टे मन से एकदम से बोलता है क्या, कि यह ठीक रहेगा, मुझे इनके सामने ही बेइज्जत कर लो और करो, मेरे बारे में मत सोचो, जो तुम कहना चाहती हो कहो। गेटिंग द नेबर्स इन टू सी द फन, अच्छा है, मतलब पड़ोसियों को यहाँ रोक के रखो, यहाँ बुलाओ उनको तमाशा देखने के लिए। सडनली लॉसिंग हिज टेम्पर, ग्लेयरिंग एट मिसेस पियर्सन एंड शाउटिंग, और अचानक ही अपना जो पूरी तरह से अपना जो संतुलन है, मानसिक संतुलन एकदम से खोते हुए वो एकदम से चिल्लाकर मिसेस पियर्सन की तरफ देखता हुआ जॉर्ज बोलता है, ऑल राइट लेट हर हियर इट, कि ठीक है, बहुत अच्छा है, ठीक है, अगर तुम इन्हें भेजना नहीं चाहते हो तो इन्हें भी सुनने दो। व्हाट्स द मैटर विद यू, क्या हुआ है आज तुम्हारे साथ में? मीन्स क्या, आज तुम्हें कुछ हुआ है क्या? एंड हैव यू गॉन बार्मी और वॉट, कि क्या तुम पागल हो गई हो या कुछ और? पियर्सन जंपिंग अप सेवेजली, इफ यू हैव शाउट एट मी अगेन लाइक दैट जॉर्ज पियर्सन, आई विल स्लैप यू बिग फैट सिली फेस। कि वो कहती है कि देखो जॉर्ज पियर्सन, अगर तुम मुझ पर इस तरह से चिल्लाओगे ना तो मैं तुम्हारे मोटे बदसूरत चेहरे पर एक थप्पड़ मार दूंगी खींच के। मिसेस फिट्जजेराल्ड कहती हैं, ओ नो नो प्लीज मिसेस फिट्जजेराल्ड, मिसेस पियर्सन सेड्स। और उसके बाद मिसेस फिट्जजेराल्ड जो है वो फटाफट से उठती है। अब देखिए यहाँ पे बोला उसने फिट्जजेराल्ड और वापस से बोल दिया क्या, फिट्जजेराल्ड। उसके बाद वो बोलती है कि नहीं 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 मिसेस फिट्जजेराल्ड, और उसके बाद वो जो है मिसेस पियर्सन जो है वो बैठ जाती हैं। जॉर्ज स्टेरिंग एट हर ब्लिफ्टेड, जो हैरान होते हुए कहता है, इधर आई एम ऑफ माई चम और यू टू आर। चम मीन्स होता है क्या, ऑफ माई चम मीन्स आउट ऑफ माइंड, कि या तो मैं पागल हो गई हूँ, तुम दोनों में से कोई पागल हो गया है। हाउ डू यू मीन, नो नो प्लीज मिसेस फिट्जजेराल्ड, तुम्हारा ये कहने का मतलब क्या है कि नहीं नहीं मिसेस फिट्जजेराल्ड, यू आर मिसेस फिट्जजेराल्ड, तुम खुद मिसेस फिट्जजेराल्ड हो तो तुम यूं क्यों कह रही हो कि नहीं नहीं मिसेस फिट्जजेराल्ड। एंड लुक यू आर सो व्हाई आर यू टेलिंग योरसेल्फ टू स्टॉप व्हेन यू आर डूइंग नथिंग, और तुम अपने आप को ही रुकने के लिए क्यों कह रही हो कि तुम जो है जबकि तुम कुछ कर भी नहीं रही हो। तुम्हें रोकना किसको चाहिए, जो है पियर्सन को रोकना चाहिए, लेकिन तुम रोक किसको रही हो, फिट्जजेराल्ड को रही हो। तो तुम खुद ही फिट्जजेराल्ड को खुद को ही रोकने के लिए कह रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं तो पागल हो रहा हूँ। ये बात कौन कहता है, जॉर्ज कहता है। तो आज के लिए इतना ही, आगे का कल नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। हैव अ नाइस डे।